प्राइम मिनिस्टर साहब के सुपरस्टिशियस होने से और बुज़दार साहब के रहने से और इमरान खान साहब के रहने से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है, क्या लिंक बन रहा है? सादिया, बहुत शुक्रिया। ये दोनों जो पॉलिटिशियंस हैं मेरे सीनियर्स हैं, लिहाजा इनका शख्सी एहतराम के साथ साथ बड़ा वाज़े हो गया है कि पीपल्स पार्टी की सियासत क्या है और नून की सियासत क्या है। आपने जब सवाल किया पंजाब का तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। जब आपने इनसे सवाल किया, सीधी सीधी बात है, दोनों पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट होकर इमरान खान की करिज्मेटिक पर्सनालिटी, लीडरशिप और इनके केसेस और बदनामी और जो पॉलिटिकल इनका एक दिवालियापन है, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून बैक टू 1990s, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, उधर चलेगा मरसों मरसों सिंध न देसों। इसकी वजह क्या है? पीपल्स पार्टी सवाए सिंध रूरल के कहीं नहीं है, फारिग हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून पश्तून बेल्ट में फारिग, उर्दू स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, सिंधी स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, सराइकी स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, इधर पोठवारी बेल्ट में फारिग, सिर्फ सेंटर पंजाब में रह गया है। अच्छा। ये वोटर को तस्सुब फैला के अब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोनों का नारा बड़ा क्लियर है। उसकी वजह क्या है? बड़े मियाँ साहब चले गए, इन्होंने कस्में खाई थी वापस आएंगे, वो वापस ही नहीं आ रहे। छोटे मियाँ साहब यहाँ आए, चुप हैं। मरियम साहिबा चुप हैं। आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंधेरा है, केसेस की लाइन है, क्रेडिबिलिटी सिफर है, चार बंदे निकाल नहीं सकते। तो इनको बुज़दार बुरा लगेगा क्योंकि इसने पंजाब का नारा लगाना है। इनका चलता कुछ नहीं है। तो बेसिकली दिस इज देयर पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, बैंक्रप्सी और दिवालियापन। तो ये जो बातें करें, कोई पब्लिक में कनेक्ट नहीं है, चार बंदे निकाल नहीं सकते। इनको बुज़दार बुरा लगता है। इनको अगर कारकर्दगी देखनी है, कराची डूबा हुआ पानी में, गर्मियों में पानी पीने को नहीं है, सर्दियों में लोगों के तो अभी जो पंजाब बचाओ तहरीक शुरू कर दी पीएमएलएन ने, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ी है कोई नहीं, तमाम नालों पे पीपल्स पार्टी के लोगों का कब्जा है। अच्छा। ये क्या बात करेंगे बुज़दार की? 13 साल की सिंध की गवर्नेंस सिवाय करप्शन के, लूट मार के कुछ भी नहीं है। आज कराची के विजुअल देख के दिल फटता है कि ये पीपल्स पार्टी सर, आपके तो अपने लोग जिसका सिर्फ ये बात करते हैं। का जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू में तो उन्होंने मैं क्या कह रहा हूं ना, बात की कोई थी इशू ही नहीं पंजाब के लिए या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? वो उस तरह तो मुस्लिम लीग नून के लोग आके बुज़दार की तारीफें कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हम नून में पीटीआई में आएंगे। इनका देखे ना मसला क्या है, दिवालियापन है। ये मजहबी कार्ड, कभी मंदिर की बातें, कभी सूबों की बातें, कभी जुबान की बातें, कभी गंडे तावीजों की बातें। सियासत इनकी खत्म हो गई है। ऐसी बातें करेंगे। मेरे दोनों भाई काबिल एहतराम है, इनकी शख्सियात का एहतराम है, लेकिन पार्टियां इनकी फारिग हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी 1200 वोट लेती है। अच्छा। भुट्टो के दौर में ये लाखों लाखों वोट लेते थे। मुस्लिम लीग मुझे बताए कि नॉन पंजाबी स्पीकिंग जगह इनके पास 2 वोट नहीं रहे। पंजाब की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, डिलीवरेंस बुज़दार साहब की तरफ से जा सूबे में। मुझे एक ब्रेक लेनी है बस। जो जो चीजें आप लोगों ने कही नहीं होगा वो क्यों कर रहे हैं, जिनसे अवाम डायरेक्टली जो है उन पर बोझ पड़ रहा है? पहले तो सादिया दवाइयों की बात कर रहे हैं, रान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने 2 दफ़ा टर्न डाउन किया, लेकिन आखिरी दफ़ा शायद खाकान साहब की जो वज़ीर आज़म के दौर में उनकी कैबिनेट में इन्होंने वो समरी अप्रूव की। वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरा ख्याल है 350 दवाइयों की कंपनियों को बंद होने से बचने के लिए इनके दौर से प्रपोजल चल रही थी कि वो ड्रग्स की कंपनियां डाइंग थी या उनकी वो हार्डशिप केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया था और बाद में शायद खाकान कैबिनेट ने भी उनको ओके किया था। उनकी दवाइयों की बात है। बाकी जो आपने बात की कि जो एक्शन लेते हैं, मुझे ये दोनों बता दें कि 35 साल से शुगर का ये कार्टेल एग्जिस्ट कर रहा है। आधा उसमें शेयर जरदारी साहब का, ओमनी साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, उसमें जहांगीर तरीन साहब की और खुसरो बख्तियार की भी थी। इन्होंने 35 साल में ये माफिया के साथ मिलके कोई एक इंक्वायरी रिपोर्ट आने दी। ये कहते हैं कि जी उस वक्त हम चोर डाकू थे, हमने मैनेज किया था। भाई आप मुल्क को डूब रहा था। जब जहाज डूबना शुरू होता है तो शुरू में एहसास नहीं होता। आपने दर्जा बदर्जा डुबोया। हमने क्या किया कोविड से पहले? कोविड से पहले आज जहांगीर तरीन साहब की तरह, खुसरो बख्तियार साहब की तरह, जहांगीर तरीन साहब को किसी अदालत ने नहीं बुलाया।
आप पहले इनसे पूछें ये तहरीक चला रहे हैं क्या मियां साहब वापस आएंगे या लंदन की सड़कों पे आवाखोरी करते रहेंगे जो यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में मेरे सामने थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मेरा सवाल जो है ना अवाम से रिलेटेड है। अवाम के लिए आटा महंगा है, चीनी महंगी है। अवाम जो है अभी मियां साहब को नहीं याद करी, फिलहाल वो ये देख रही है कि भाई रोज का आटा जो चीनी है वो बड़ी महंगी हो जाएंगी, तो फिर अवाम का बनेगा क्या? मियां साहब हैं सादिया, ये मियां साहब का ही किया जा रहा है। जो उन्होंने कर्जे लिए, जितने मंसूबे लगाए, उस मंसूबों की कमिशनें जाती रही। आज जहाँ मियां साहब रह रहे हैं, ये घर आपका और मेरा है, हमारे पैसे। ये जहाँ मियां साहब अब तशरीफ फरमाए जिस घर में, ये आपके हमारे पैसों के कमीशन का है, क्योंकि अदालत में उन्होंने कतरी खत दिया था, कोई सबूत नहीं था। तो जो रह रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को डुबोया है। ये जब हमने कोविड से पहले आपका 20 अरब डॉलर का इनकी हुकूमत का करंट अकाउंट का खसारा 70% कम किया, 3 अरब पे आ गया। स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की तीसरे नंबर पे वो तेज ग्रो कर रही है। टैक्स कलेक्शन हमारी कोविड से पहले 17% ज्यादा थी। सादिया, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। आपको ब्लूमबर्ग ने, आपको IMF ने पॉजिटिव करार दिया था। हाँ, कोरोना आया, उसकी वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी 4 से 5% मनफी गई। आप जो कह रहे हैं, चले मान लिया सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े मुस्बत थे, बड़े पॉजिटिव थे, कोरोना आ गया, कोरोना ने मैशत तबाह कर दी, आपका मैं ये आर्गुमेंट चले एक लम्हे को मान लेती हूँ, लेकिन अभी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी जो कहा गया, अदालत में भी जिसका बड़ा तस्करा हुआ, क्यों फिर चीनी की कीमत बढ़ रही है। आपके खुद फूड सिक्योरिटी के वजीर फखर इमाम कहते हैं कि इतनी गंदुम थी, कहाँ चली गई, गंदुम की कीमत, आटे की कीमत बढ़ा रहे हैं, क्यों? ये तो आज की बात में कर रही हूं। मुझे पहले चीनी का जवाब देने दें, पहले चीनी का जवाब देने दें, फिर गंदुम पे आता हूं। जहां तक मैंने बात की, आपने मेरा पूरा पॉइंट शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कि 35 साल में लूट मार चलती रही, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अब कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, हुकूमत ने अपना काम कर दिया, इदारों को अपना अपना काम करना है। अब सब इदारे एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे और इनके जिन्होंने इस कौम को लूटा है उनका हिसाब आएगा। ये अब आप 35 साल का गन आप 35 दिनों में साफ कराना चाहते हैं। अब आपने बात की वजीर की, तो वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा, मरकज गंदम दे रहा है, सूबे सिंध वाले गायब कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कंट्रोल नहीं है, पंजाब और सिंध में अगर कंट्रोल नहीं है तो यही तो 18वीं तरमीम के फायदे हैं। इनके वजीर आला साहिबान जो है वो उनको परवाह कोई नहीं है। चौधरी साहब ने अभी आटे की बात की, मैं इनको चैलेंज करता हूं चौधरी साहब, पंजाब में आटा 860 रुपए का है, 680 रुपए का है, 860 रुपए का है। आप पता नहीं कितने का बताई जा रहे हैं। आप जो फिगर दे रहे हैं 1100 की, वो सिंध में है, पंजाब में नहीं। चौधरी साहब आपको जवाब मिला, ये जो सवाल थे आपको जवाब मिला कि क्यों महंगाई हुई। ये साथ ने अपने इंट्रो में कहा, सिंध में एक तो माफिया है, ऊपर से सिंध की गवर्नमेंट 18वीं तरमीम का फायदा उठाते हुए इनकी गंदम की बोरियों में मिट्टी रखी हुई थी। आटा मिल रहा, आप क्या देखे ना, इनकी गंदम की करके बात करें, इस तरह किसी का आर्गुमेंट समझ में नहीं आएगा। चौधरी साहब को बात करने दें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मंजूर साहब, मेरी बारी है, मैं बात कर लूं। सादिया, मेरी बारी है, मैं बात तो पूरी कर लूं। चैलेंज दिया ना, मैं कह रहा हूं कि जो वजीर, सुने ना, मैं पूरी बात कर लूं फिर जवाब दें। जो वफाकी वजीर ने बात की है, वो सूबों की महकमा खुराक की बात की है कि इनका तो पिछले दिनों में आपको पता ना अरबों रुपए की गंदम से मिट्टी की बोरियां निकली थी। तो ये दोनों तरफ हैं, ये हुकूमत की तरफ भी यही है और मिलें भी इनकी है सिंध में। तो ये जब सिंध में क्राइसिस आएगा, ज़रा पूरे मुल्क में क्राइसिस आएगा। आप ये जवाब चलें सर, आपने भी तो पंजाब में वो जो वजीर खुराक थे उनको भी स्केपगोट कहते हैं बना दिया। 860 रुपए का आटा मिल रहा है। चौधरी साहब आपसे जवाब लेती हूँ जरा ब्रेक से वापस आके सर, कि जी चीनी की कीमत, गंदम की कीमत में इजाफे की बदौलत ऑब्वियसली आटे की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है, अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब एक और बोझ जो है जो आवाम पर डाला जा रहा है वो PTV की जो लाइसेंस फीस हर बिजली के बिल के अंदर 35 रुपये लग कर आती थी। अब किसी के घर TV है नहीं है, वो 35 रुपये बिजली के बिल में बहरहाल जाते ही जाते थे। अब उसको बढ़ाकर 100 रुपये करने का फैसला किया गया। लेकिन माजी में जब ये 35 रुपए आवाम से लिए जाते थे तो खुद इमरान खान साहब क्या कहा करते थे इस बारे में, देखिएगा। आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया उनकी जेब में जाता है। क्या ये PTV के ऊपर खर्च हो रहा है?
ये पैसा किधर जा रहा है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे। आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 35 रुपया कटता है और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब्बासी साहब, जब 35 रुपए कटते थे तो आपने कहा कि जी 10 अरब रुपए साल का नुकसान हो रहा है अवाम का, आपने अदालत जाना था, आपने तो 100 रुपए फीस कर दी। जी सादिया, आपने शायद उस तकरीर का जो भी आपने मतलब निकाला वजीर आजम का, वो उस 10 अरब की बात कर रहे हैं, वो जाता कहाँ है? वो 10 अरब लेने की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में बीबीसी भी उनके अल्फाज एज इट इज सुनाए। नहीं, मैं अगर मुझे जवाब, मैंने सुना ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे जवाब देने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो 10 अरब कलेक्ट होता है वो जाता कहाँ है उसकी बात है। उस वक्त बीबीसी किसी ऑपोजिशन की शक्ल, अपना पीटीवी किसी ऑपोजिशन की शक्ल नहीं दिखाता था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उस पैसे के ट्रांसपेरेंट यूज की बात कर रहे थे। बाकी ये अगर पीटीवी पैसे बढ़ा रहा है तो ज़ाहिर है पीटी के बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे और चैनल नहीं जाते, आपने इतलात पहुंचानी होती हैं। तो वो जो अब तकरीर है वो किसी और बात पे है, पैसे अच्छा। ये बीबीसी भी लेता है, पीटीवी भी लेता है, वो तकरीर किसी और बात पे। ठीक है सर, आपने समझा दिया मुझे। मैं राना साहब वो कह रहे हैं वो पैसा 10 अरब जाता किधर था, वो एतराज था। अब ये जब 100 रुपए लेंगे तो फिर पैसा जहाँ जाएगा वो भी पीटीआई को पता है।